वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, मंडे को हमारी कोशिश एक तो मोटिवेशन वाली भी रहती है, दूसरा आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना भी चाहते हैं हम, ताकि आपका जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारी एंटरटेनमेंट की फील्ड है उससे लोग हमारे पास आएँ और थोड़ा सा कीमती वक्त जो है वो हमें भी दें, हम उनसे बातचीत करें, हमारा और आपका दिन और हफ्ता बहुत अच्छे गुजरे। आज जिन मेहमान को हमने बुलाया, हम पहले भी उनको यहाँ पर दावत दे चुके हैं और उस वक्त भी जब मैं बात कर रही थी तब भी मैं कही थी बहुत सारे सवालात हैं जो अंदर हैं जो कि एक इंटरव्यू में नहीं निकल सकते। आज वो वाले सारे सवालात भी उनसे किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हनीफ मोहम्मद साहब, जिनको फील्ड में कहा जाता है हनीफ बच्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम करूंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेट्रो वालों का, आपकी पूरी टीम का, कि फिर आपने मुझे मौका दिया। ये ऑनर होता है आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल। देखिए, बड़े आर्टिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, स्पेशली इस वक्त कराची में तो एवरीवन इज हियर फ्रॉम एंटायर कंट्री। बिल्कुल। और अल्लाह का बड़ा करम है, कराची जो है ना वो उसको माँ भी कहते हैं पाकिस्तान की ना, क्योंकि जो किरदार है, जो काम है, बिल्कुल। बट है नहीं, हमारा पूरा मुल्क माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी नेमत है। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। सही है। अच्छा, हमने आज अपना प्रोग्राम का जो स्टार्ट लिया था वो एक बहुत बड़ा नाम सैयद फुरकान हैदर रिजवी साहब, जो कि बानी स्टेज जिनको कहा जाता है, उनका एक नुकसान हुआ, रज़ा इलाही से उनका इंतकाल हुआ। आज हमने उनको भी अपनी जानिब से थोड़ा बहुत ट्रिब्यूट पेश किया, अपना हिस्सा डाला जो हमें डालना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म से, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। हम वही थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे, आपका क्या उनसे कोई लिंक रहा। और आप, क्योंकि आप ब्रेक से पहले जो है मैं वो सुन रही थी आपकी और नदीम साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने कहा मैं जब ऑन एयर जाऊँगी तब इस हवाले से भी सवाल करूँगी। और फिर जो ब्रेक में आपने लंबी उम्र वाली बात की थी वो भी मैं चाहूँगी उस पर भी रोशनी डालें। पहले तो बताएं कि सैयद फुरकान हैदर रिजवी साहब से आपका क्या ताल्लुक़ रहा, काम किया आपने उनके साथ? जी देखें, 1974 में मैंने एक इंटरव्यू दी थी। इब्राहिम राज साहब थे, उन्होंने मुझे मौका दिलवाया था। एंड आई एम वेरी लकी कि उमर भाई के साथ मेरा एक हुआ था, ज़बरदस्त, उनके साथ काम करना। उस वक्त मुझे याद पड़ रहा है कि मेरी बातचीत तो खैर वो इज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। बानी स्टेज है, और तो एक इत्तेफाक मुझे लगता है हुआ है उनके साथ, नंबर 1। नंबर 2, सर ने बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमारे बहुत बड़े लेजेंडरी उमर शरीफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज भी देखें, मैंने जो बात की थी ना लंबी उम्र के बारे में, हाँ, लोग अक्सर बड़ी अच्छी बात इन्होंने ब्रेक पे की थी और मुझे लगा कि मैं अकेले क्यों सीखूं, सब लोगों को सीखना चाहिए। मेरे लिए वो नई थी, तो मैंने कहा ज़रूर, ये बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने लंबी उम्र को डिफाइन किया था। वो वही अल्फाज चाहिए हमें। मतलब ये आपका बड़ापन है, नंबर 1, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको नज़र से बचाए, वरना ये बात आप खुद भी शेयर कर सकती थी। और ऐसा ही करते हैं हम होस्ट, क्योंकि मैं भी करता हूँ, आपको पता है, लेकिन आपने मुझे ही ये मौका दिया। तो अक्सर हमें लोग कहते हैं कि अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे यार, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन है। एक दूसरी सूरत में होता है ये कि हमारा अमल, हमारा काम हमें काफ़ी अर्से तक याद रखती है दुनिया। आज सर को हम याद कर रहे हैं, और मैं कह रहा था कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ भी है, जितना भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत मोहब्बत है, लोगों को याद रखा जा रहा है। तो इनकी लंबी उम्र है। देखिए, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, और जितने भी हमारे लेजेंडरी हैं, वहीद मुराद साहब, जितने भी हमारे टीवी फिल्म्स के जितने भी बड़े बड़े सुपर मतलब डायरेक्टर वट एवर केस में भी, वो आज भी याद रखे जा रहे हैं, आज भी उनको याद किया जाता है। तो ये उनकी लंबी उम्र है। सीधी सी बात है ना, देखिए आज भी हम याद कर रहे हैं सर को भी। आज हम देखिए, आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया, और करना चाहिए ये, ताकि जो भी आर्टिस्ट है उसको कम से कम इतना तो हो कि मैं जब जाऊंगा अच्छा काम करके, तो लोग मुझे अच्छे नाम से याद करेंगे। बेशक। तो आज हम उनको अच्छे नाम से याद कर रहे हैं। बानी स्टेज बहुत बड़ा काम, आप समझते हैं ना? सही बात। और ये देखिए, उस जमाने में जो है ना, अब तो खैर बहुत से चैनल्स आ गए हैं आपके पास, और फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आर्टिस्ट भी किसी हद तक यू कैन से। उस जमाने में जुनूनी लोग काम किया करते थे, उमर भाई और ये तो वो थे कि मतलब जिन्होंने शुरू में बड़ी बड़ी मेहनत की होगी, जो आज लोगों को नज़र भी नहीं आ रही। वो वक्त भी याद नहीं है। आई थिंक 70s के ज़माने से उन्होंने काम शुरू किया उमर भाई ने, और दूसरे हमारे जितने भी हैं। तो उस ज़माने में बड़ी मेहनत होती थी, पैसा ना होने के बराबर, घर वाले अलग नाला आपसे कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बस जो जुनूनी होते थे
जिन्होंने भी मेहनत की आज उनको हम याद कर रहे हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं और याद रहती दुनिया तक रहेंगे इंशाल्लाह। दैट इज आई अंडरस्टैंड, लंबी उम्र इसी को कहा जाता है। जबरदस्त, इतनी अच्छी बात थी ये कि जब मैंने सुनी मैंने कहा ये बड़ी ही कोई अच्छी चीज़ है और ये लोगों को इसलिए भी बतानी चाहिए। मैं चाह रही थी कि ये सिर्फ मैं ना सीखूं, बाकी लोग इसलिए सीखें ताकि लोग, अब सिर्फ इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रही कि इस इंडस्ट्री में, इसके अलावा भी उम्र लंबी सरने का नहीं हो सकती क्योंकि उम्र का एक वक्त मुअय्यन है। कहते हैं ना मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो वो तो मुअय्यन है, उसको आप लंबी कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके काम अच्छे हैं, आपके की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, आपका रवैया अच्छा है, आपका अखलाक अच्छा है, तो आप बहुत अरसे तक याद रह सकते हैं, लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं। और यही है उम्र लंबी की दुआ। बहुत ही बेहतरीन बात थी, बहुत ही बेहतरीन। आपने तो आपका जो वे है ना, देखिए काफ़ी है माशाल्लाह, हर एक अच्छा काम कर रहा है अपने अपने हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा एक तरीके का डिफरेंट होता है, अंदाज़े बयां यू कैन से। जिस तरह आपने डिटेल किया ना, किसी भी फील्ड के हो आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मीडिया इंडस्ट्री में हो, मतलब ये तो लोग अभी लेके बैठ जाएंगे कि मीडिया वाले नहीं आप देखें जो जिस जगह पे है। 9 तारीख को सर अल्लामा इकबाल को भी आज हम सलूट पेश करते हैं। बेशक इस तरह जितने भी हमारे वो लोग जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा काम किया, आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी उम्र लंबी है। इंप्रेसिव, सही है, जबरदस्त बेहतरीन हो गया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जॉन एलिया साहब की भी आपने भी सुना होगा, उनकी बरसी की तकरीब का सिलसिला जारी था। बहुत अच्छा लगा, मैंने भी एक वो अटेंड की थी, बहुत अच्छी तकरीब थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो डिज़र्व भी करते हैं, उन जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे लोग डिज़र्व करते हैं। पता नहीं, लेकिन सारी के बाद कुछ जब उनके बारे में बताया जा रहा था, कुछ उनको शिकायतें होंगी लोगों से उस वक्त जब वो हयात थे कि मेरा काम जाना जाएगा जब मैं चला जाऊंगा। ये रवैया थोड़ा सा मुझे तकलीफ दिया कि जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं जाना जाऊंगा, जब मैं याद किया जाऊंगा। अभी तो मैं जब जिंदा हूँ तो उस वक्त भी इसी तरह से अगर दे दी जाए इज्जत, इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स रख लिए जाएं आर्टिस्ट के लिए, किसी भी अच्छे इंसान के लिए। हम कहते हैं थैंक यू कहना बहुत अच्छी बात होती है, फौरन से जाके आप कह दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दीन का भी हिस्सा है और एटिकेट्स में भी आता है, नहीं करते लेकिन ये एक थैंक यू ही होता है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। लेकिन अगर छोटे पैमाने पे जो लोग जिंदा हैं उनको क्यों नहीं क्या कहा जाता थैंक यू, उनको क्यों नहीं इस तरह से छोटा छोटा कुछ अरेंज किया जाता, क्यों इंतजार करते हैं मरने का? देखिए, इसमें हम सबका कसूर है, किसी हम एक को नहीं कह सकते, वी ऑल आर इन्वॉल्व्ड, होना ऐसा ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, कहीं कहीं होता भी है, कम होता है बहुत। आई मीन नेचुरली ना, एक तो हम में आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम सब डिस्टर्ब हैं मेंटली, फिजिकली, बाय ऑल मीन्स यू कैन से, जो हालात जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है, वरना एप्रिशिएशन जो ना, देखें कितनी जरूरी है। तो वो तो उसका तो देखिए, एक छोटा बच्चा है ना, एक 2-3 साल का बच्चा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अनबिलीवेबल, मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। 2 साल का बच्चा था। अच्छा, इत्तेफाक से वो कभी कभी हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो कोई वीडियो आ जाती है, तो मैं रुका, मैंने उसका बड़ा आदमी था उसके साथ और एक बच्चा भी था, और बहुत बड़ा बाहर का शो था, कोई टैलेंट वगैरह आता है एक बड़ा बाहर का, मीन जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। तो मैंने कहा ये छोटा बच्चा और ये बड़ा आदमी, पता नहीं क्या, मैं रुक गया। ही इज़ 2 years नाउ, और अनबिलीवेबल, उसको फिगर लेते थे वो ऑडियंस से या जो जज थे कि आप 2 फिगर दें हमें, और वो बच्चा मल्टीप्लाई प्लस वो करके बता रहा था, पूरा वर्क करके कि इस तरह करके 2 साल का बच्चा। देखिए मतलब किस, अच्छा हमारे मुल्क में जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है, हमारे टैलेंट को मार दिया जाता है। पता तो चल जाएगा आप टैलेंटेड हैं, बस पता चलना चाहिए, बस पता चल जाए। मुझे पता चला और मैं आपकी टांगे खींचना शुरू कर देता हूं, बिल्कुल दबाना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने होते हैं। अच्छा, दुख की बात, अपने होते हैं। उस बच्चे को इतना दे ऑल गॉट सरप्राइज कि क्या हो रहा है, 2 साल का बच्चा, वो मतलब वर्क करके साइड पे बताता था कि ये फिगर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेगा। अच्छा, ये देखें, सॉरी मैंने ये 2 साल का बच्चा के लिए इंसानी अकल के मुताबिक हम सोचे तो नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसको बोलने में भी वो तकलीफ होगी और भागने में भी, समझ रहे हैं, हर चीज में भी वो कमजोर बच्चा है, बोल नहीं रहा था। मैं वही तो कह रही हूँ, हम इंसानी अकल के मुताबिक नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसा वाला टैलेंट आना चाहिए ना, तो आज जब भी आता है तो मुझे लगता है ये डायरेक्टली अल्लाह ताला की अता है, बिल्कुल किसी को दिया उसने, बाय बर्थ। अब और ये कोई भी टैलेंट हो सकता है, और किसी भी उम्र में किसी को भी आप अचानक बहुत टैलेंटेड देख सकते हैं। जब आप उसके टैलेंट से डर रहे हैं या उसे गिरा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने भेजा हुआ है उसके लिए, मेरी और आपकी तो औकात नहीं है।
कि हम किसी को टैलेंटेड बना सकें, किसी का आर्ट वर्क अच्छा हो सके। अब अगर आप उससे एतराज कर रहे हैं, आप उससे जेलस हो रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं जाना, उसको तो अल्लाह ने अता कर दिया। असल में आपकी अल्लाह से लड़ाई हो रही है। अगर हम इसको समझ लें ना थोड़ा सा कि हम अल्लाह ताला से लड़ रहे हैं, तो शायद रवैया चेंज हो जाए, फिर हम लोगों को आगे लाना शुरू करें कि इसको अल्लाह ने अता किया है, जब अल्लाह ने दे दिया तो मैं कौन होता हूँ उसकी टांगे खींचने वाला। बहुत आला, ये मुझे लगता है कि ये नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि एक मैंने कोट भी पढ़ा था, शायद मैं गलत ना हो जाए इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, अगर आपने उससे दुश्मनी की तो आपका हाल ऐसे होगा जैसे चलती हुई मशीन में आपने अपना हाथ दे दिया, कैसे वो कीमा कीमा हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी गलती है या गुनाह है कि आपको, अगर अल्लाह ने किसी को कोई कुर्सी या इज्जत दे दी है, तो अब आपने दुश्मनी या नफरत निकालना या टांगे खींचना, अपने ऊपर काम करें। बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली देखें, हमारे यहाँ टैलेंट की अगर बात की जाए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा कि बच्चा वो बोल नहीं रहा था, वो बच्चा देखे है ना, वो समझ रहा था। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना टैलेंट तो इतना है, हम सब जानते हैं, हर फील्ड में हम बहुत आगे हैं। होता ये है कि टांग खींचने वाली बात जो आपने की, जहां पता चला ना, अच्छा बड़े दुख की बात है, और आपने तो जज़ाकल्लाह खैर, वाकई अल्लाह की दी हुई देन है, आप उससे जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह से लड़ रहे हैं, अल्लाह से लड़ रहे आप उससे नहीं लड़ रहे, और आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह तो हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, देखा जाए तो हमारा बेड़ा गर्क जो हो रहा है, हमारे मुल्क का जो हाल है, किसी भी एरिया में हम, सॉरी टू से, मादरत के साथ माइंड ना कीजिएगा, लेकिन हम अब पीछे ही जा रहे हैं हर एरिया में। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि इतना टैलेंट है, आप देखें, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन किसी भी फील्ड को ले लें आप, आईटी में ले लें, इतने डिस्टर्बेंस है, लेकिन आज भी हमारी यूथ काम कर रही है उस पर, बिल्कुल। और इंटरनेशनल लेवल पे जो कैलिबर हमारी यूथ का है, किसी का नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं लोग, बाहर तो कर रहे हैं, यहीं बैठ के कर रहे हैं, मैं बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, यहाँ ऑनलाइन बैठ के जो काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग, दे आर ब्रिंगिंग ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड। बाहर वाले तो खैर ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, वो बड़ा काम करते, कुर्बानी देके बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के भी कर, आप उनको अप्रिशिएट कर, उनको मराते दें। अच्छा, दुनिया जहां भी ये होता है कि चलो कोई चीज कर रहा है ना अच्छी, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा दुख होता है, वाकई बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसकी वजह तो वल्लाह। अच्छा, एक लोग, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे मुझे भी बड़ा कभी एतराज हो जाता था, पुराने, मैं तारीफ तो कर दें थोड़ी सी, अच्छा लिखा है मैम, या वो कुछ कहते थे कि ये अगर किसी की तारीफ कर दो तो दिमाग खराब हो जाते हैं, एक माइंड सेट भी बना हुआ है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, जाहिर है असातिज़ा को लगता होगा किसी ने कोई बदतमीजी भी की होगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि अगर तुम्हें गलत पर हमने टोका नहीं, इसका मतलब तुम सही चल रही हो। ये क्या बात हुई भाई? ये मुझे समझ नहीं भाई, आप तारीफ करें ना अच्छे ने, तो बस लोग अपनी अपनी बात, हमने अगर तुमने गलती की होती तो हम तुम्हें टोकते। क्यों है कंजूसी तारीफ करने में, मुझे समझ में नहीं आता, या किसी को अप्रिशिएट करने में। जब आप तस्वीर करने तो सब आते हैं, लेकिन तारीफ करने नहीं आते। हमारे यहाँ सॉरी और थैंक्स का रिवाज ही नहीं है, रिवाज ही नहीं, जो कि एक बेस हमारे इस्लाम का ये भी है। बिल्कुल। जर्मन में मैं व्हेन आई वाज 20, 1973 में गया था, तो चले गए थे हम लोग ऐसे किसी की बातों में आके, पर नहीं, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आज भी याद है मुझे, बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी, यानी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स नाउ। तो वहाँ का जो स्टार्ट है ना, वो एनसोलीगेंजी मेखबिते, मतलब एक्सक्यूज मी प्लीज, इससे है। वो स्टार्ट ही इतने उससे करते थे, अदब से। इमेज करें आप, फिर आपका क्या, और इतनी प्यारी कौम, मतलब उससे प्यारी कौम हमारी है, उससे प्यारी कौम हमारी है, लेकिन ये जो बीच में चीज़ें आ गई हैं ना, उसने डिस्टर्ब कर दिया है। वरना हम देखें, मैं एक नॉर्मल सा आर्टिस्ट हूँ, जाता हूँ ना कहीं भी तो लोग इतनी इज्जत देते हैं। अब ये देखिए, अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी औकात में रहूँ। ये वाली शिकायत की थी कुछ लोगों ने मुझसे कि ये भी हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, आई एग्रीड। और वो बात भी आपकी सही है कि कभी कभार फैंस जो है ना, वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो उससे जो हमारी यूथ है, जो मतलब जो माशाल्लाह वेरी वेल नोन, दे गॉट इरिटेटेड ना कि ये क्या हो रहा है, इस तरह ना करें। तो लोगों का भी कुछ कसूर है, लेकिन बहरहाल देखें, हमें इग्नोर करनी चाहिए चीज़ें ना, हमें उनको अप्रिशिएशन को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कभी इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो ठीक है, दोनों चीज़ों। लेकिन हम नहीं, हम मेरी तारीफ करते रहे आप, बस देखिए प्लीज़, ये पूरे प्रोग्राम में मेरी तारीफ ही करते रहिएगा आप। आपने अगर कुछ ऊंचा नीचा बोला तो मैं बुरा बांध के उठ के चला भी जाऊंगा। ऐसे ही प्रोग्राम हुए कि माफ़ कीजिएगा, उठ के चले भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
सही है, सही है। अच्छा, ये बात मेरे अब्बा ने भी बताई थी, कहते हैं बाहर जाना उनका रहता है, उन्होंने कहा मैं तो वहां पर यही सुनता रहता हूँ, सॉरी थैंक यू। थोड़ी सी कोई बात होती है सॉरी, फिर कहते हैं थैंक यू, फिर कहते हैं सॉरी, फिर कहते हैं थैंक यू। कह रहे यहाँ कहानी तरस जाते हैं, अपनों से नहीं सुन पाता इंसान, बाहर वालों की क्या। मैं अब नहीं कहने लगी हूँ, आई लव यू भी कह देती हूँ। लेकिन अब अब्बा को मेरी ये शिकायत रहती थी, यहाँ नहीं बोलते लोग। अच्छा, अपनों से क्या मुराद है आपकी? यानी मियाँ को बीवी से सॉरी या थैंक यू नहीं मिलता, या बीवी को मियाँ से? अब्बा मेरे ये कह रहे थे कि बस यहाँ पर एक नहीं है उनको, उन्होंने कहा यहाँ मजाक में उन्होंने मजाक कि वहाँ उन्होंने कहा बस निकलते हैं तो सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, उससे ज्यादा मतलब इतना सुनने को मिलता है कि कान। कल्चर में तो हमारे होना चाहिए। और हमारे यहाँ कह रहे जो वाकई में सॉरी वाला है तो अपना भी सॉरी करने नहीं आता कि नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बात तो सही है, जिद है। हाँ, जिद है। एक्चुअली पता है क्या, फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। अंदर से हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मतलब ये कि हमें मौका मिलना चाहिए और लड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। वो कहीं का कहीं निकलता है। आपको पता है ना, अगर बीवी ने कुछ गुस्सा किया तो आप बीवी पे तो करने से माफ कीजिएगा, ये इसको जरा सा प्लीज तो बाहर जाके ये बाहर जाके हम निकालते हैं। ये कामयाब जिंदगी का राज भी बता दिया साथ साथ। नहीं, ऑफ कोर्स देखें, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे आपने भी कहा कि हमें जो अक़वाले ज़री हैं उनको सिर्फ सुन के थम्स अप नहीं करना चाहिए, या मतलब ये कि उनको इससे सुन के इसको नहीं, उनको सोचना चाहिए कि क्या है मकसद, क्या है इसका। वो हमारे लिए मैसेजेस हैं। बिल्कुल सही। ये तो हम समझते हैं वो सुनाने के लिए। हाँ, वो किसी लीडर ने कहा। मैं सच्ची में अक़वाले ज़री का मतलब क्या है, रट के जाओ, प्रोग्राम में बोलना है, तकरीर में बोलना है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन में बोलना है, ये मकसद है। अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है, स्पीच अच्छी बन जाती है, इंट्रो अच्छा बन जाता है। नहीं, इंट्रो में तो खैर आप इंट्रो में तो छोड़ दें, आप इंट्रो तो आपका परफेक्ट है। और अभी आपने जो बताया आपके वो एक मैं शेयर करूं अगर आप माइंड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं कि गधे को चलाता है इंसान, सीधी सी बात है। मैं अब क्या हूँ, या फिर आपके उस्ताद, जिनको काम आपसे लेना होता है वो ले लेते हैं, ये तयशुदा बात है। और जिस तरह इन्होंने मुझे बातें बताई कि इनकी जो रेडियो पे इनकी जो थी सुपरवाइजर या जो भी थी, उनको भी सलाम हो। रबिया अकरम नाम है उनका। जी रबिया जी, आपने आपके बारे में जो बताया वो बहुत आला है कि किस तरह गाइड करती थी। एक देखिए, ये सारा क्रेडिट आपको जा रहा है, द रीज़न बिहाइंड कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, गाइड किया, और इसकी मिसाल सामने बैठी हुई है। तो जो गाइडेंस थी आपकी कि जिस तरह से टॉपिक आप इनको बताती थी, क्या बात है जी, मैंने भी सीखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मेरी उस्ताद भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं। अभी आपने, मैंने कहा कामयाब जिंदगी का राज, आप बेगम को आपने थोड़ा सा बटरिंग शटरिंग करके जल्दी से कवर किया। आपने कहा ये कामयाब जिंदगी का राज है, और मैंने भी लोगों को बताया यही है कामयाब जिंदगी का राज, रिश्तों को मना के रखना है, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपकी फील्ड की तरफ। जी बेगम, आपकी फील्ड से खुश है, एक्टिंग से? हाय, इसमें बड़ी मायने खेज हंसी आई है कि यहाँ कुछ गड़बड़। देखिए, घर की मुर्गी जो है ना, वो माफ कीजिएगा, आजकल तो दालें भी महंगी हो गई हैं, कचरा बराबर, छोड़ दें आप। असल देखिए, आर्टिस्ट जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है, और माशाल्लाह से आपने बड़ा काम किया, कर रही हैं अभी भी आप। जो हमें बाहर प्रोटोकॉल जो इज्जत मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ है। ना मैं आपकी कर रहा हूँ ना अपनी कर रहा हूँ, ये अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में अगर थोड़ी बहुत वो चीजें होने लगे ना, तो हमारे काम में और निखार आ जाए। नहीं मिलती घर में इज्जत, कहते छोड़ दो, जरूरी नहीं है। अच्छा, ये तो आप ये भी एग्री करती हैं आप? मैं तो, मेरी अम्मी कहती है मैं जहन्नुम में जाऊंगी। नहीं सिर्फ इस वजह से कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। नहीं, देखिए, काम है ये बेसिकली। हाँ। काम को काम लेके चले आप, हाँ। इज्जत के साथ कर रही हैं आप माशाल्लाह, लेकिन घर की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जरूरी है आपके काम में, किसी भी वे, जैसे हम फिर एक जनरल बात कर लेते हैं, इवन इफ यू से इफ यू बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, उसमें भी आप देखें कि उसमें भी सपोर्ट होनी चाहिए ना आपको। अगर आप देर से आ रहे हैं तो उस पर मतलब ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, करते रहे, अच्छा कामयाब हो जाएगी आप। इसी तरह होता है। हाँ। देखिए, आपको एनर्जी मिल रही है, अगर आपको क्या है, इतना टाइम लगाने की जरूरत क्या है, पर छोड़ दो। जॉब्स में जो मतलब मेरी बेटी एक स्कूल टीचर है, तो चूंकि माई वाइफ शी इज हाउस वाइफ, अब वो घर में बैठी हुई खातून को आपको पता है क्या जॉब की क्या कंडीशंस हैं और काम की क्या कंडीशंस हैं, आना जाना। सैटरडे को बुला रहे हैं, हो गई, स्कूल ही क्या है, इस तरह थोड़ी होता है। अरे मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ भाई, अच्छा, काम ये सब मुझे भी सुनने को मिलती है। काम मिल रहा है ना, काम नहीं, देखिए आपका काम हो रहा है ना। क्योंकि मैं भी टीचिंग करती थी, मैंने स्टार्ट वहीं से लिया था, तो वो भी मैं जैसे स्कूल में थी, कभी कभी आप सैटरडे को बुला लेते थे, और कभी कभी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी छुट्टियों में। जी। आपको 2 महीने की छुट्टी मिली है, 15 दिन आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो मेरे घर से भी बड़ा एतराज आता था, ये कैसी नौकरी है, 2 महीने की छुट्टी में भी 15 दिन तो बुला लिया। लेकिन आपको देखिए,
सिखा के भी पैसे दे रहे हैं। यस, एक क्वेश्चन क्या है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, यू आर लर्निंग। learning too, yes. सीखने के लिए वी हैव टू पे गुड इनफ अमाउंट, यू कैन से। तो ये बड़ी नेमतें हैं। मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं स्कूल में, उनको डिस्काउंट है। व्हाट एल्स यू नीड, एंड शी इज गेटिंग गुड इनफ, यू कैन से। मतलब और फिर देखिए आप ग्रो होते हैं, आप काम में होते हैं तो आप ग्रो होते हैं। और आज देखिए, आज मैंने आपसे सीखा, आपकी रबिया जी से सीखा मैंने, तो हमने सीखा ना। हाँ। हम हर लम्हा, हर कदम पे सीख रहे हैं, और ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो और फिर पैसा देके, मतलब पैसा भी मिल रहा है और सीख भी रहे, तो और क्या चाहिए भाई आज के दौर में। मैं भी यही बात करती हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ से मॉर्निंग शो शुरू किया था, प्रॉपर मैंने मॉर्निंग शो करना माशाल्लाह से मेट्रो 1 से ही सीखा। माशाल्लाह। मैंने छोटा छोटा बहुत काम किया था, लेकिन एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्निंग शो की, और इन लोगों ने चांस दिया, इन लोगों ने बिलीव किया। इसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि नहीं देता कोई ऐसे चांस। और मैं लेकिन सीखा ऐसे ही, मैं इसको इसी तरह लेती हूँ कि पैसे भी मिल रहे हैं, सीख भी रही हूँ। नहीं देखिए, इसके अलावा भाई थैंक यू वेरी मच मेट्रो, जो आपने माशाल्लाह एक अच्छा होस्ट दिया है इंडस्ट्री को। इसमें आपका भी किरदार है। देखिए लाइव करना जो है ना, जो सबसे बड़ा लाइव का जो इशू है ना, वो ये है कि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका गेस्ट टाइम पे नहीं आया तो फिर आपको बोलना है, फटाफट बोलते चले जाना है। नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल नदीम साहब परेशान हो जाते हैं, मेहमान नहीं आते, देर से आते हैं तो। चलिए जी, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। मुस्कुराती है सब में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, सीखने सिखाने वाली हो रही है। 100% ट्रूली जितनी भी बातचीत है, सीखने वाला, अगर वाकई कोई सीखने वाला बैठा है तो आज बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन ये भी मैटर करता है कि सीखने वाला बैठा है या नहीं बैठा। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं आपके काम पे। बताएं ज़रा क्या क्या काम हो रहा है, और क्या क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या क्या हम कब करीब में देख सकते हैं। काम तो ड्रामा में तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। बेसिकली मेरा जो इस वक्त फोकस है, और मैं जैसे मैंने बताया है कि मैं होस्टिंग भी कर रहा हूँ एक निजी चैनल से, और मेरा एक प्रोग्राम है। बस अल्लाह करे वो बेहतर हो मेरे हक में और देखने वालों के इंशाल्लाह। गेम शो का प्रोग्राम है मेरा। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा। वर्किंग हो रही है, लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी देख के तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ एक और गेम शो भी हो सकता है, क्योंकि आपका नाम भी मिलता है, आपका काम भी मिलता है, आपकी आवाज भी मिलती है, आपकी शक्ल भी मिलती है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कुछ आपके साथ बड़ा 100% जाने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो उस पे वर्किंग हो रही है। कान में उड़ती उड़ती आवाज आई है ऐसे ऐसे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस देखिए, पता है क्या है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह की तारीफ है। बेशक हम अल्लाह से जिद ना करें किसी मामले में, हम अपनी कोशिश करें। अगर हमारे हक में बेहतर होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर राहें खोलेगा। अगर बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला नहीं करेगा, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से। नेचुरली नहीं हो पाता। ह्यूमन बीइंग नेचुरली हम कमजोर से इंसान है ना, तो हम बड़े डिसहार्टेड हो जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है, बस आपकी उम्मीदें है ना, तो जैसी उम्मीद होती है अल्लाह ताला पॉजिटिव गुमान अच्छा रखें, इंशाल्लाह गुमान अच्छा रखें, अपनी कोशिश जारी रखें, बाकी तो अल्लाह की तारीफ है। मतलब देखें ना, अब पहले भी आया मैं मेट्रो पे, अल्लाह आपको खुश रखे, पूरी आपकी टीम को माशाल्लाह कि फिर आपने मौका दिया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं अपने दिल की बात यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं लाइव इट्स अ बिग जॉब, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो किसी देखने वाले की दुआ, आपने दुआ दी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। बस हो जाए कोई सिलसिला ऐसा, तो एक ये मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि ऐसा कोई प्रोग्राम में कर जाऊं। बाकी तो कोशिश की है, ड्रामों में की है, वहाँ भी आपको पता है ना, हर जगह लॉबी सिस्टम है। मैं कंप्लीट कर देती हूँ जुमला। थैंक यू वेरी मच। ये लॉबी सिस्टम कैसे जान छूटेगी इससे, कहते समय से किसी को। अच्छा, जो खुद लॉबी सिस्टम का हिस्सा है, आप उनसे इंटरव्यू करें, वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमें सब पता है। नहीं, वो एक्चुअली देखिए हर एक का अंडरस्टैंडिंग अनाउंस्ड लॉबी सिस्टम नहीं है वो। ऑफिशियल नहीं है, ऐसा ही हो रहा है, ऑफिशियल नहीं है। हाँ, ऑफिशियल नहीं है, बट हो रहा है। वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टीम की, तो लेके उसी को चलते रहते हैं, विच इज नॉट बैड। लेकिन रिलीवर रखें आप साथ में, कुछ लोगों को शामिल करें, कुछ लोगों को शामिल, एक दो अपने ऐड करते जाए नए लोग। देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी बात की आपने कि हम नहीं चाहते कि भाई अगर आपकी 25 की या 20 की टीम है तो आप 20 के 20 चेंज कर दें। ना 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 ना, एक दो, क्योंकि रिस्क हो जाएगा ना वो भी उनके लिए। नहीं, इतना बड़ा अमाउंट लगाना, प्रैक्टिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। ये अच्छा है कि हर कोई ये थोड़ी सी हिम्मत करे, एक दो रखे रिलीवर आपको, ताकि कहीं किसी जगह कोई अच्छा वो भी बंदा सीख रहा होगा ना,
आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो भी एक अच्छा नाम बना सकता है, लेकिन आप वाली बात कि सीखने वाला हो और सीरियस हो। हम होते नहीं है, हमें बातें करनी है, हमें सुबह उठ के सब कुछ चाहिए, बड़ा बंगला, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी और माफ कीजिएगा अच्छी सी बेगम, सब कुछ। मैंने गर्लफ्रेंड नहीं कहा, थोड़ी देर बाद बेगम याद है, आज डांट खा के आए क्या आप? नहीं मैंने गर्लफ्रेंड नहीं कहा, आपने समझा नहीं। अच्छा सही है, घर जाना है ना, ठीक इसलिए बहुत मोहतात चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सही है, चलें अब हम ड्रामा इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। क्या हाल है आजकल ड्रामा का? नहीं, ड्रामे तो हमारे देखें, ड्रामों पे तो कोई दो राय नहीं है, वी आर द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कितने सारे चैनल्स हो गए। हाँ, लेकिन देखें ये तो जितने सितारे होंगे उतनी रोशनी होगी, इतना रिस्क बढ़ता है ना लोगों का। हाँ, कितने लोगों का रिस्क बढ़ रहा है, ये देखें आप। ये कितनी पॉजिटिव बात है। हाँ। बस ये कि काम हो जाने के बाद अगर आपको पेमेंट मिल जाती है ना तो आप फिर दुआ करना शुरू करते हैं, तो नहीं मिलती है ना तो फिर माफ फिर बददुआ देना शुरू कर देते हैं। दिल से निकलती है, दिल से जो हाँ निकलती है ना वो असर रखती है। ये तो बात सही है, लेकिन अब तो क्या मैंने सुना पेमेंट के मामला अच्छे हो गए एक्टिंग में। हाँ, बेहतर जब से प्राइवेट प्रोडक्शंस आई हैं वो थोड़ा देने लगी हैं। नहीं बहुत बेहतरी है माशाल्लाह, आई डू एग्री विथ यू, अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे वैसे भी अच्छे हो गए। हाँ, नो डाउट, वेल पेड यू कैन से। आई मीन एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ मैंने काम किया। देखिए हम बुराई बताते हैं, अच्छा ही बता दूं मैं थोड़ी सी। जी बिल्कुल जरूर है, तो बहुत जरूरत है उसकी। रमजान में, लास्ट रमजान की बात है, एक ही दिन का काम किया था मैंने, उसके आगे काम था, तो अब मैंने कहा एक दिन की पेमेंट क्या करेंगे। चांद रात से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की, जो ऑनर थे, कि अली भाई क्या है आपने रमजान में काम हुआ आपका? मैंने कहा एक दिन का हुआ है। तो मैंने अच्छा ठीक है, बैंक की इन्फॉर्मेशन भेज दी मुझे। अच्छा, मैं समझा वो शायद वैसे ही मांग रहे हैं। विद इन नो टाइम मुझे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उन्होंने पैसे। अरे माशाल्लाह, अच्छे लोग। अब इससे क्या होता है, देखिए आप वाली बात की दुआएं निकलती हैं। मेरे दिल से, मेरे मुंह से माशाल्लाह निकला, और माशाल्लाह से बड़ी दुआ नहीं है कोई नहीं है, बिल्कुल सही, इससे बड़ी दुआ ही नहीं है। मतलब हम कहना शुरू करें ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दुआएं हैं, हम एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने उनको फिर अप्रिशिएट किया, मैंने कहा सर जज़ाकल्लाह। मतलब आगे रमज़ान के बाद फिर काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी ऑन एयर है मेरा पीटीवी होम से, ये माया नाज के नाम से ड्रामा। तो आप देखिए कितना फ़ायदा होता है। और यही अगर आप काम कर लें, और ठीक है आप मुझे परसों कॉल कर लीजिएगा। हाँ, रुक जाए, आपने परसों कॉल किया, वो परसों आता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा है। लेकिन ओवरऑल वी आर गेटिंग बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आई मीन अच्छा, पीटीवी में और प्राइवेट प्रोडक्शंस के काम में या प्राइवेट चैनल्स में कितना फ़र्क है? ये आप सब एक जैसे ही हो गए, पहले फ़र्क था क्या है? नहीं, पीटीवी को तो हम कंपेयर कर नहीं सकते प्राइवेट से ना, क्योंकि पीटीवी में मैंने काम शुरू मैंने आज से किया था 92 में। वहाँ 3 कैमरा हुआ करते थे, आपका कोई रिपीटेशन का इशू नहीं था, आपका सोलो भी हो रहा है, मास्टर भी हो रहा है, आई मीन 2 शॉट भी हो रहे हैं आपके। अब तो एक ही कैमरे पे काम होता है, एक ही आपको जो एक्शन है बार 2-3 बार, अगर आप रो रहे हैं तो 3 बार रोएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। रियली? 3 बार कैसे रोएंगे आप? हाँ। ठीक है ना, फर्स्ट बार तो आपने कर लिया, हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अब आपको उसको सेकंड भी वही करना है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। हाँ। तो जो हमारे जो मैच्योर्ड आर्टिस्ट जो हो जाते हैं, वो पहली बारी में, चूंकि मास्टर हो रहा होता है तो दिस इज वेरी इजी ना। हाँ। वो क्या करते हैं, बड़ा इजी लेते हैं, वो सेकंड अटेम्प्ट में भी, बड़ा थर्ड अटेम्प्ट में जो सोलो होता है उस पर काम करते हैं। देखिए ये है एक्सपीरियंस। क्या बात है, मैंने भी सीख लिया। ये भी है, नहीं आप सीखी हुई है माशाल्लाह, आपने तो मुझे सिखाया है, थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब होनी चाहिए हम इस वक्त के दौर में। हाँ, पहले काम कम था तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी काम मिलने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह काम लोगों के पास बहुत है, जिनके पास है माशाल्लाह, और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और न्यू कमर्स के लिए भी अब तो खैर बहुत से प्लेटफॉर्म भी हैं आपके, यूट्यूब पे भी आ गए, टिकटॉक पे भी आ गए, तो काम तो बहुत है। बस आने वाला जो है ना थोड़ा सीरियसली ना, इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। अप्रूव करें खुद को, हल्का ना लेके, ये तो हमें आता है, वहीं से आपकी गड़बड़ हो जाती है। जिस दिन आपने कहा ना ये तो हम कर सकते हैं, ये तो मैं कर सकता, कुछ और बताओ। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो इशू है ना, हम अपने कैप्टन को वो रिस्पेक्ट इज्जत नहीं देते जो देनी चाहिए। आई मीन द डायरेक्टर यू कैन से। और डायरेक्टर साहब भी अगर लिमिट में रहे ना तो रियली वो एक मामला डिफरेंट हो जाए। तो ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो न्यू कमर्स हैं, दे मस्ट रिस्पेक्ट द सीनियर्स, आई मीन द डायरेक्टर, द कैप्टन। सीनियर्स की तो बड़ी इज्जत करते हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह, लेकिन वो डिस्टेंस जो होना चाहिए, मैं इस तरफ आने वाली थी, वैसे यही सवाल था मेरा। एक कैप्टन का और एक उसके क्रू का जो होता है ना, देखें व्हाट एवर द केस में भी, कैप्टन इज कैप्टन। आपको ठीक है आप उनसे इजी रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक स्टेज पे आके आपने उनकी बात सुननी है। उनकी बात को होता ही है कि कभी कभार हमारे जो
न्यू कमर्स है, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, क्योंकि देखिए उनका एक्सपीरियंस है, ज़्यादा है, वो काम करते आए हैं, तो क्या ही अच्छा है कि वो उनकी हम बात सुने। उनका जो विजुलाइज किया हुआ है ना, वो हमें नहीं पता कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कहानी पूरी पढ़ी होती है उन्होंने, तो वही ना, वो यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, तो आपका विजन वो नहीं हो सकता जो यहाँ वालों का हो सकता है, सीधी बात है। आपने तो बात ही खत्म कर दी। सॉरी। वेरी गुड ना, दैट्स द पॉइंट यार, बिल्कुल ना। देखिए आप उनको ना चैलेंज करें ना, लेट देम बी देयर, आप उनकी बात को सुन के जो उन्होंने कंसीव किया हुआ है आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा है, बट एनी आओ, चीजें चल रही हैं, ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि अगर कहीं आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है तो आप उस पर जिद नहीं कर सकते, राय दे सकते, अहलन, है ना? बिल्कुल। ये तो खामोशी से पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले आपने कहा कि मुझे ये चीज ऐसे होती हुई अच्छी लगती है, क्या ये मुमकिन है? जी, तो वो इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन ना। हाँ। इफ यू फील समथिंग, लैंग्वेज में भी कुछ आ रहा है तो आप जाके साइड पे जाके, सर ये मैं, अगर आप इजाजत दें तो ये मैं, ये हाँ तरीका होता है बात करने का। नहीं ऐसा होना चाहिए ना, आप बात अपनी करें। हमें ये नहीं कहते कि बच्चे हमारे, क्योंकि अब चूंकि दे आर वेरी स्मार्ट नाउ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप जाके शेयर करें, लेकिन मतलब एक तरीका, ये नहीं कि बस करना मुझे यही है। हाँ, नहीं आप इस तरह कर ले, आप इस तरह कर ले। यानी ये आप जो कैप्टन को आप तो नहीं डायरेक्ट कर सकते ना भाई। हाँ। उनको अगर एक सीट दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ बैठी हैं, हाँ। अगर मैं इतना काबिल होता मैं वहाँ बैठा होता। अरे भैया क्या हो गया? एक बात, हर सीट की अपनी एक वैल्यू है ना बेटा। देखे, फैक्ट इज फैक्ट, हम माने फैक्ट को, हम फैक्ट्स को नहीं मानते। हम अपनी मनमाने के चक्कर में पूरे काम को खराब कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। सही कह रहे हैं। तो बस ये चीजें हैं जो थोड़ी सी हैं, बाकी तो चीजें चल रही हैं, मुल्क चल रहा है, जैसे सारी चीजें भी चल रही हैं। वो तो बहुत घसीट के चल रहा है। खैर आगे चलते हैं। नहीं इंशाल्लाह ताला खैर है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ड्रामा या एक्टिंग सिखाने के लिए हमारे पास अब तो माशाल्लाह 2-3 बड़े नाम हैं, जैसे नापा से कोर्सेज हो रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल से हो रहे, पहले शायद इतने ज़्यादा नहीं थे। इसके अलावा ये जो 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा कुछ और है सीखने के लिए? क्या करना चाहिए नए बच्चों को अगर वो नहीं जा पा रहे हैं, लेट्स सपोज अफोर्ड नहीं कर सकते किसी यूनिवर्सिटी में जाना, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? उनको एक्टिंग करनी है लेकिन वो चाहते हैं कि वो सीखें, तो क्या करें? काम देखें सिर्फ या क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, अपना जवाब खुद ही दे दिया। काम ही देखा जाता है। जैसे हमारे अपने ड्रामे अभी भी इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट में दिखाए जाते हैं। आप अपने ड्रामों को देखें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मतलब मैं अगर थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, मैं तो मुझे जाते ही सब खड़े हो जाएंगे और मुझे कहेंगे हीरो यही आ गया भाई, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप जाए ना कहीं भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके ना जाएं। आप सही ईजी होके जाएं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि आप स्मार्ट हैं और आप काबिल हैं। जब आप कैमरे के सामने जाते हैं ना तो आप नील हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप ड्रामे देखें, आप पढ़ना शुरू कर दें, बुकों को पढ़ना शुरू करें, ताकि वहाँ से आपकी उर्दू बेसिक जो है ना, वो आपकी बेहतर हो। और आजकल तो देखिए, अगर वाकई इफ़ यू आर स्मार्ट, गुड इनफ, यू कैन से, इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो आप अपने यूट्यूब पे थोड़ा सा काम करके डालें। कितने लोग आगे बढ़े हैं। देखिए, टिकटॉक टॉकर जो है ना आज काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड अब स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। या ऑफ कोर्स, आई मीन, लेकिन वहाँ जाके काम करना और अपना काम करना वो भी फ़र्क है, क्योंकि वहाँ फिल्मबदी बोल रहे होते हैं, अपना लिखा हुआ है जो भी मुंह में आया। मैं ये कहने वाली थी, वो फिर भी आसान है। वो आसान है, या ऑफ कोर्स, याद करके अपने कैरेक्टर में ढल के, और 4-6 लोगों के साथ कि आपकी एक केमिस्ट्री भी बननी चाहिए और कैमरास भी लगे हुए हैं, तो वो तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, लोग समझते हैं ना कि बड़ा इजी काम है। मैं, जैसे आपने कहा ना कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखें आप। हाँ। जो आप, प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हमारे नापा के बच्चे बेचारे देखिए सीखते हैं, लेकिन उनको जो सिखाया जाता है वो हमारी प्रैक्टिकल ड्रामा इंडस्ट्री में वो लागू ही नहीं है। वहाँ कंप्रोमाइजिंग चीज़ें हैं कि भाई अगर नहीं है ना तो इसको हटा दो यार। वो कहता है सर हमें तो पढ़ाया गया कि इसकी जगह एक और भी रखे आप, ताकि खूबसूरती है आपके उस सेट में। हाँ। अरे नहीं है अवेलेबल, छोड़ देना यार। अब मैं कह रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे चल रहा है तजर्बा, है ना? हाँ। एक तालीम होती है और एक तजर्बा होता है, दोनों की अपनी तो वो अच्छा, वो फिर उसको इस तरह से एंगल बनाते हैं नजर ही ना, वही ना, वही तजर्बा। ऑफ कोर्स आई मीन। तो देखिए, आप उसके किसी को भी चैलेंज भी आप नहीं करें, चैलेंज ना करें ना। आपने जो पढ़ा छोड़ दें। अब आप आ गए प्रैक्टिकल, आप ग्राउंड में आ गए। अब आपको वो करना है जो हो रहा है। और हमारे ड्रामे देखें, दुनिया भर में देखे जाते हैं, बड़ी इज्जत से, बड़ा एक मकाम है पाकिस्तानी ड्रामों का, हमारे आर्टिस्टों का माशाल्लाह, वेरी वेल नोन ऑल अराउंड, यू कैन से, आई मीन। तो फिर मतलब चीज बन रही है ना, ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है। बेशक, बेशक। मतलब हर एक की अपनी क्वालिटी है। टैलेंट
टैलेंट देखिए इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं, लेकिन लोग जिंदा चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बेशक। और वही आर्टिस्ट, वही नॉर्मली आर्टिस्ट ज्यादा डिस्टर्ब ही होते हैं, वो भी आके एक काम कर रहे हैं और काम में निखार आ रहा है। तो आप देखिए कितना टैलेंट है हमारी कौम में, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। अच्छा, आपका कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर जिसमें आप रह गए हो काफी दिन तक, कोई है ऐसा? एक किया था मैंने एक बेपरवाह के नाम से एक ड्रामा, जिसमें काफ़ी काम था मेरा, और उसमें नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था, टू इन वन था ये, ऑफ कोर्स। आई मीन मतलब एक घर पे वाइफ होती है, एक ऑफिस की वाइफ होती है, तो वो जब घर पे आओ तो आप बिल्कुल घर के बन जाओ, और जब वहाँ जाओ तो फिर इनको छोड़ के वहाँ हो जाओ। उसमें नेगेटिविटी भी थी। अपनी बेटी के लिए भी मैंने, चूँकि अब एक दूसरी शादी थी उनकी बेटी थी बड़ी, तो मैं उनको भी कहता था कि यार इनको भी क्या अपने एक दोस्त के बच्चे के साथ मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, ताकि क्या है कि वहाँ से पैसा आ जाए मेरे पास, लालची बाप। अच्छा, ओके। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपने शायद थोड़ा सा काम कर लिया उसमें, हाँ, अपना दे दिया, अपना थोड़ा सा ये कहना है, चलिए, क्योंकि वो तो बहरहाल ये काम तो एंडलेस है ना, आप जितना करेंगे इतना कम है। हाँ। यानी लोग 50-50 साल से कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। तो ये रवैया और किसी आपको फील्ड में नजर नहीं आएगा, और कोई काम करने वालों में नजर नहीं आएगा। जो एक्टर्स होते हैं उनके अंदर यही मैंने देखा है, जितने भी लोगों से इंटरव्यू किए, वो कहते कहीं कोई तशनगी है, ये भी अगर करवा लेते, वो भी। ये क्यों नहीं खत्म होती आप एक्टर्स की, ये जरा मुझे बताएं। नहीं, माफ कीजिए, एक्टर्स तो आप भी हैं, छोड़ दीजिएगा। तो ठीक तो सही ना, आप वो वाली भी नहीं हो ना। इसकी वजह है ना, देखें, अगर मैं बिजनेस करता हूँ और गारमेंट का मेरा काम है ना, तो मैं गारमेंट्स में लिमिटेशन है गारमेंट्स की, या जेंट्स या लेडीज, ठीक है। हमारी दुनिया में कितने कैरेक्टर हैं, करोड़ों, तो इसकी कहाँ से खत्म होगी आपकी? आप जहां आप देखेंगे अपने किया, एक नया कैरेक्टर आ गया, जैसे आपने बताया था ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा कि भाई मैं आ रही थी तो मुझे कहा गया था कि आप भी डिफरेंट चीजें देखें। तो आप कितनी चीजें देखती हुई आई, कोई लिमिट थी उसमें? नहीं लिमिट थी ना, आपने जितनी देखी कम थी, कल फिर देखेंगे और डिफरेंट देखेंगे, कुछ और दिख जाए। दैट इज अवर ड्रामा इंडस्ट्री, दैट इज अवर कैरेक्टर्स। ओके ओके ओके, चले इसको कंटिन्यू करेंगे, जबरदस्त गुफ्तगू, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। भाग के जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। और बेहतरीन गुफ्तगू हो रही थी तशनगी का, मैंने पूछा था क्यों रह जाती है ये अदाकारों को तशनगी क्यों रह जाती है। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन जो है आपने किया कि वाकई आप हर रोज किसी नई शख्सियत से मिल रहे हैं, और कितने लोग हैं, और हर इंसान अपने आप में एक अलग शख्सियत है। अल्लाह ताला ने उसकी शख्सियत, उसकी सोच डिफरेंट दी। देखने में हमें लगता है कि सब एक जैसे, लेकिन सब एक जैसे नहीं, सबके दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही है, सबकी आवाज़ अलग है, सबका अंदाज अलग है। तो फिर तो ये तशनगी कभी खत्म ना होने वाली, यहाँ मुझे एक और बात याद रह जाएगी। ऑफ कोर्स रहनी चाहिए, है ना? अगर आपने कहा कि मैं हो गया, मतलब मैं कामयाब हो गया, तो आप फेल हो गए। बड़े बड़े एक्टर्स को भी आप इंटरव्यू में देखेंगे, कहेंगे नहीं कुछ और मुझे करना चाहिए था। एक चीज मुझे बताएं आप, हाँ। ये हमारी जो फिंगर ट्रिप्स हैं, हाँ, बायोमेट्रिक जो करते हैं, जी जी, कभी किसी की मिली है आप उसमें? ना ना ना। तो कैरेक्टर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मतलब अभी बैठ के मुझे ख्याल आया कि देखें वाकई अल्लाह ताला की तारीफें हैं, क्या इतने इंसान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बायोमेट्रिक में आप कैसे हो सकता है ये? हाँ, अभी सोचे, इम्पॉसिबल है ना, दुनियावी इंसानी अकल से तो खत्म, आपके पास है ही नहीं ना इसका। लेकिन देखें आप किस किस चीज पे अल्लाह ताला को कह सकते हैं सुभान अल्लाह। देखे तो कितनी छोटी सी ये फिंगर टिप्स हमें तशनगी जो है ना हमारी, ये खत्म नहीं होने देंगे, है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप लगे रहो, जितना आप करेंगे इतना बेनिफिट है, जितना आप देखेंगे। इसीलिए कहते हैं आर्टिस्ट जो होता है ना, ऑब्जर्व करता है। जब कुछ आप, जैसे आप आ रही हैं, आप आरजे थी, आपके पास कोई टॉपिक नहीं था, आपने कहा कि आपकी मैडम ने कहा, रबिया जी ने, मैं आपका नाम नहीं भूला, असरा जी को आपने बड़ा अच्छा ट्रेन किया, तो आपको जो गाइड किया कि आते आते आप देखते हैं क्या क्या। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए आपने क्या कुछ नहीं देखा होगा, और वो आपके टॉपिक्स बनते गए, और रोजाना डिफरेंट चीज हो नहीं सकता ना कि एक ही चीज देखेंगे, क्योंकि आपके फिंगर टिप्स ही अलग है ना, आपकी बायोमेट्रिक हो ही नहीं सकती है कभी भी जिंदगी में। सही। तो ये सारी चीजें हैं जो होती हैं, और इंसान, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैंने आज वाकई आपकी बातों से सीखा है। सही। मतलब ये ऐसी बिल्कुल जो हम ऑफ द रिकॉर्ड, और जिसको मैं बार बार मेंशन भी कर रहा हूँ कि सिखाने वाला अगर हो ना सही, वो चाहे ना कि आपसे काम लेना है तो वो ले लेगा, बिल्कुल वो लेगा, वो आपको अप्रिशिएट करता रहेगा और वो ले लेगा। लेकिन अगर आपसे काम लेने वाला नहीं होगा तो कहेगा अच्छा ओ हो, थोड़ी देर पहले आ जाती हैं आप, अभी मैंने बात कर ली है किसी से, इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, कभी कोई बनता है तो मैं आपको बुलाऊंगा। ट्रू, ऐसा ही है। इसी तरह ड्रामा इंडस्ट्री में आप जाए ना किसी के पास, सर कोई कैरेक्टर करा, तो अच्छा आप थोड़ा देर हो गई आपको, तो आप कल आ जाते ना,
वो टोटली मुनाफिकत, ना बोले ना यार, उसको डिसाइडेड ना नहीं करें, करें। सेकंड नो प्रॉब्लम, आप आ गए, आपको देख लिया, आपका कॉन्फ्रेंस देख लिया मैंने, और इंशाल्लाह ज़रूर आपको कॉल करेंगे। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर वो बंदा काम लेने वाला को कहे ठीक है, आप कह रहे हैं ना, आप बैठ जाएं, हम एक आपसे प्रोमो ले लेते हैं, एक मैं कर रहा हूँ ड्रामा, हाँ, एक ऑडिशन ले लेते हैं, जल्दी से आप एक छोटा दिखा सा दें। कैरेक्टर दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। हमारे यूं मारा जाता है टैलेंट को, हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है। देखे दुनिया जहाँ हमसे क्यों खौफजदा है, हमारी यूथ से, रीजन बिहाइंड दे नो कि इनको अगर आज़ाद छोड़ा गया, जर्मन और जापान, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मैं समझता हूँ 45 में सेकेंड हुई थी हमारी वर्ल्ड वॉर, 73 में जब मैं जर्मन गया, उस वक्त भी अमेरिकन फोर्सेस वहाँ थी, फ्रॉम 45 73, दे वर कंट्रोल्ड बाय दैट टाइम। जापान में भी होगा उनसे, क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं, वो इतने पावरफुल थे, आई डोंट नो का तो, लेकिन जापान तो अभी, क्योंकि जर्मन थोड़ा सा मर्ज हो गया बाद में, नाउ नो ईस्ट एंड वेस्ट, नाउ जर्मनी ओनली। ठीक है। तो सोचे 73 में भी अगर वो वहाँ बैठे हुए थे तो मतलब उनको अभी भी था कि ऐसा हो फिर निकल आए, फिर निकल आए। तो सही। यही हमारी कौम का है। 47 से हमें डिस्टर्ब भी किया जा रहा है, लेकिन हम जिंदा हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे पागल हो जाते हैं वो कभी कभी जो प्लानर हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। एनर्जी कम नहीं हो रही, बात तो आप सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, होगी भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि तो कयामत तक कायम रहेगा हमारा मुल्क। बस हमें समझना है, हमें संभलना है, बीइंग अ कौम, एक कौम बनना है। बिल्कुल, बेशक, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, खुद आप क्या देखना पसंद करते हैं? अभी मैं ये नहीं पूछ रही आपको करना क्या अच्छा लगता है, ना मैंने ये कॉमेडी या सीरियस अभी नहीं, खुद जब आप फ्री टाइम आपको मिलता है और आपको अपने आप को एंटरटेन करना होता है, तो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, सीरियस कोई ड्रामा देखते हैं, क्या? ये कम्प्लीटली आई कैन से कि डिपेंड करता है। कभी कभी जी चाहता है कि थोड़ी सी कॉमेडी देखें ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 2 साल के बच्चे की मैंने वीडियो देखी कल रात को ही ना, तो इस तरह के प्रोग्राम्स कुछ हम देखते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता है कि चलो ठीक है, दुनिया में हम देखें कि लोग किस तरह करते हैं, क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर तो हम भी सकते हैं, हमारी कौम भी कर सकती है, हम सब कर सकते हैं। जो मराते हमारे जो कर भी रहे होंगे तो हाईलाइट नहीं हो रहे। ना 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 हाईलाइट ना कीजिए, किसी अच्छे बंदे को तो लाइएगा ना, मेरे बंदे मुझे बुलाते रहे आप, छोड़ दे। नहीं, आप तो कर रही हैं कोशिश, लेकिन वाकई हाईलाइट नहीं किया जाता। तो इस तरह की चीजें देखा करें ताकि अपना जहन भी खुले ना हमारा। वो देखता हूँ मैं। वैसे कॉमेडी देखते हैं या नहीं देखते? ऑफ कोर्स आई मीन उमर शरीफ साहब को अभी भी देखता हूँ। जो हमारे अनवर मकसूद साहब का, और वो क्या था इनका, मोइन साहब, मैं आजकल देख रही हूँ पुराने, मैं लिखती हूँ पीटीवी के ओल्ड, तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, दूसरा सिंगिंग, म्यूजिक सुनते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, क्या है? नहीं, क्या सिलसिला? गाना वाना तो छोड़ दे, मेहमान हुआ, अगर मैंने गाना शुरू कर दिया तो म्यूजिक पूरी दुनिया से हट जाएगी। तो ऐसा कुछ बस ये रह गया नदीम साहब, गाना नहीं सुना रहे हैं, अब बंद कर एक लाइन भी नहीं सुना रहे। नहीं, 1-2 लाइनें तो खैर आदमी बोल देता है, गुनगुनाना भी नहीं होता, फिर ऐसे ही बोल सकता है, लेकिन म्यूजिक हाँ, वो तो कह रहे मेमन जबान में आप सुना दे कोई एक लाइन भाई, हम तो कुछ नहीं मेम मैं तो खैर मैं क्या सुनाऊं आपको। नहीं मैं नहीं, ये नहीं होगा। मना कर रहे हैं। चलिए, खुद कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? पसंदीदा क्या है म्यूजिक आपको? क्लासिकल सुनते हैं या जैसा मूड हो? नहीं वो मूड है, लेकिन जो सीरियस पुराने गाने जो है ना हमारे पाकिस्तान के एरिया के, वो तो उनकी क्या बात है। उसमें एक तो म्यूजिक भी बड़ा अच्छा होता था, सेकेंडली जो शायरी जो है ना, देखें वो शायरी मतलब उनमें इतना होता था कि आदमी बस सुनता रहे, मतलब उसको याद करता रहे। और बड़े हमारे अपनी पाकिस्तान के कई गाने, बल्कि कल ही एक मैंने गाना देखा, हमारी एक नदीम और शबनम साहब की फिल्म का गाना था, शबनम ही थी मेरे ख्याल से, या शमा परवाना, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, इससे पहले कि तेरी चश्मे करम, पता नहीं, समथिंग लाइक दिस ना, बड़ा बहुत ही ये पाकिस्तान कितनी मेरी कोई कम नॉलेज है, ये पाकिस्तानी में तो उसको इंडियन नहीं अच्छा है। वो कल ही मैंने देखा पड़ोसी मुल्क का है कि हमारा है? ये गाना नदीम साहब बताएं, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये पड़ोसी मुल्क का है कि हमारा है? नहीं हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है मैडम, आई एम सेइंग। अरे नदीम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आज भी। अच्छा, सही। तो मैंने कल वो देखा, बाद में फिल्म बनी, राजेश खन्ना के ऊपर ये गाना फिल्माया हुआ, तो मैंने कहा यानी पहले पाकिस्तान में बना था, उसके बाद वहाँ गया? अरे आज मैं पाकिस्तानी वाला वर्जन इसका सुनूंगी। सुने आप, दोनों का सुनिएगा, आप कहेंगे पाकिस्तान की भी क्या बात थी। हाँ। आईना फिल्म नदीम साहब की और शबनम साहब की, जो मतलब सबसे लंबी चली है, मतलब इसकी 3, 3.5, 4 साल चली है, शायद 5 साल। ठीक। उसकी कई कॉपियां बनी है हमारे पड़ोसी मुल्क में। हाँ, तो कई हमारी कहानियां, पहले देखिए कहानियां होती थी,
शेर व शायरी होती थी और फिर म्यूजिक होता था। हाँ। हमारे बड़े बड़े मौसीकार माशाअल्लाह, क्या क्या उन्होंने धुनें बनाई हैं। सोहेल राना साहब, खुर्शीद अनवर साहब, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से, इनका तो अब नाम ही नहीं है। सोहेल राना साहब तो खैर अभी अमेरिका में शायद मेरा ख्याल है। तो हमारे यहाँ जो है ना, तो आई डू लाइक टू लिसन थोड़े से सीरियस हो, तो शायरी हो उसमें। अच्छा, सही सही। बाकी तो खैर कॉमेडी भी आ जाते हैं, सुन लेते हैं, मजा आता है। मूड पे भी होता है मुझे लगता है कभी कभी। आपको बस सेंस जरूर होनी चाहिए। ये वाली जो बात है ना कि ये थोड़ा बुरा म्यूजिक है और ये अच्छा, आपके कान अच्छे होने चाहिए, बाकी तो आप मूड पे चलते हैं। चल रहा है कुछ, आपकी समात अच्छी होनी चाहिए, समात अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, आपको पता चल जाएगी ये सही चल रहा है या गलत है, इतना अंदाजा हो जाए। लेकिन मूड पे भी इंसान सुन लेता है कभी कभी। मूड पे ही होता है। मौसीकी जो है ना, देखिए ना, बरसात का मौसम। चाहत फतेह अली खान को तो आप पसंद नहीं करेंगे मेरा ख्याल है जी। चाहत फतेह अली खान को सुना है आपने? चाहत फतेह अली, कहते नाम भी नहीं लेना ये। नहीं कभी कहीं मुलाकात होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, नाम ले लें आप। नहीं कह रहे, बिल्कुल नाम नहीं लेना। अच्छा, अलाउ नहीं है। चलो सही। तो आपने खुद सोचा नहीं भाई मैं कभी गाऊं भी? नहीं। अच्छा, स्कूल के ज़माने में अब एक्टिंग का तो उस वक्त आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इतना वो था कि तो अब एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ा अच्छा गाते थे। अब वो भी मेमन थे, बड़ी अच्छी कव्वाली गाते थे। अच्छा। यूसुफ नाम था उनका। तो हमें भी चढ़ी थोड़ी सी, आपको था कॉम्पिट, मैं भी यार गा सकता हूं। वही है कि दोहरा वहीद साहब का एक गाना था कि पता नहीं याद होने, याद आ जाएगा मुझे। हमने एक बार गाया, अच्छा दूसरा गा नहीं सकते थे, दूसरी बार कहा गया कि यार एक बार आज भी आपने गाना है, और फिर वही गाना गाया। अब तीसरी बार फिर मौका मिला, हमने फिर वो गाया तो लोगों ने मीटिंग शुरू कर दी, भाई कुछ और भी आता है या नहीं? इससे आगे कुछ कर सकते हो तुम? मैं समझ गई। ये हो जाता है। आपने बताया नहीं यही? हाँ, इसी मोड़ पे वहीद साहब की दोहरा के गाने बड़े अच्छे थे। फिल्म तो खैर आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हाँ इसी मोड़ गा रहे भाई। नहीं वो गानी, वो एक बता रहा हूँ आपको। अच्छा, थोड़ा मुझे भी, मैं एक लाइन। इस जगह, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, बड़ा वहीद साहब का था। और शमी महाराज साहब पूरा कर रहे हैं उसको। लेकिन आपने अच्छा गा लिया। ये तो आप कह रहे मैं गाता नहीं हूँ, ये तो गलत बात है, बेईमानी की आपने। आपने अच्छा गा लिया था, बेहतरीन। गाने वाले जो है ना, देखिए सिंगर हर कोई होता है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली वही कर सकता है, प्रोफेशन उसी का हो सकता है जो बहुत अच्छा सीख जाए। लेकिन सिंगर तो हर कोई होता है। रोना गाना किसको नहीं आता? सीख जाए या उसको मौका मिले या उसके अंदर ये एबिलिटी हो जिसको कोई पॉलिश करे। हाँ बिल्कुल। देखिए हम सब, जैसे आपको मौका मिला, आपको मौका दिया, मेट्रो, अल्लाह खुश रखे मेट्रो वालों को, आपने उसको अवेल किया, आपने अपने आप को डेवलप किया। बिल्कुल। तो उन्होंने मौका दिया ना आपको पॉलिश करने का, आपने अपने आप को पॉलिश किया, नाउ यू आर माशाअल्लाह। तो मौका मिलना चाहिए, उसको अवेल करे बंदा। बिल्कुल। चलें, जबरदस्त नोट पे वैसे इख्तिताम हुआ है कि मौका मिले अवेल करें, लेकिन साथ साथ मेहनत भी करें, पॉलिश भी करें, ताकि टिक सकें किसी भी काम के लिए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और हम उम्मीद करेंगे आइंदा भी आप हमें इस तरह नजर आएंगे हमारे प्रोग्राम में, और हम और कोई बहुत अच्छा टॉपिक लेके जो है, सीखने को भी मिलता है ना। ठीक है, मैं शुक्रिया कि आपने मुझे सिखाया। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच मेट्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का। आई होप आज भी कुछ सीखा होगा, सीख लिया तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।